हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में, जो हम लोग पिछले क्लास जो पिछला वीडियो जो आपको मिला हुआ था उस वीडियो में जहां तक हमने बातें की थी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए। आई होप कि आपने वो पहला वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की जरूरत क्यों है और वेक्टर किस तरीके से काम आता है, ठीक ना। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी मैंने डिफरेंस बताया था, और वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक ना। वेक्टर के टाइप्स को भी हमने क्लियर किया हुआ, ओके। तो आज कुछ उसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या क्या है। हालांकि हमने बहुत सारे उसके टाइप्स समझे थे, बट वेक्टर के प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पूरा डीप वे में स्टडी करने वाले कि वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे हम लोग को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर रेगुलर वे में अपडेट्स मिल सकते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। क्या है टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, ठीक ना। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक ना। कि वेक्टर तो हमने समझा, तो उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हमने याद किया था मैं थोड़ा सा कि हमने इसको ए और उसके ऊपर में एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ था, ठीक ना। अब देखते हैं कि वेक्टर के प्रॉपर्टीज को किस तरीके से हमने यहाँ से स्टडी किया। सबसे पहला बात कि प्रॉपर्टी नंबर की, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर की, अगर आप कोई वेक्टर उसको अगर आप पूरा का पूरा 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, ठीक ना, पहली प्रॉपर्टी होता है। अगर कोई वेक्टर है, अगर आप उसको पूरा 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, 180 डिग्री सॉरी पूरा का पूरा 360, तो वो तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक ना। 180 होगा मतलब क्या है समझिए। अगर कोई वेक्टर है, अगर आप इसको एक पूरा रोटेशन देते हैं, ठीक ना, पूरा रोटेशन देते हैं, तो पूरा का पूरा वेक्टर जो है वो पूरा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न आ जाता है, ठीक ना। क्या बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई वेक्टर है और इसको हमने कितना रोटेट किया भाई, 360 वे में रोटेट कर दिया, 360 मतलब वन कंप्लीट रोटेशन, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में लौट आता है, ओके। इसकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर में, बार बार बोल रहा हूँ। मिलर इंडिसेस, आपको डाइवर्जेंस कर्व, और भी बहुत सारी जगह पे इसका यूज देखने को मिलेगा। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या है, फिर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि वेक्टर व्हेन रोटेट्स by 360 डिग्री, ओके। वेक्टर है जिसको हम लोग कितना रोटेट कर रहे हैं, 360 डिग्री से, then it remains same, ओके। ये क्या रह जाता है? सेम रह जाता है। यानी जिस डायरेक्शन को ये बता रहा अभी भी, वेक्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वेक्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज क्या, मैग्नीट्यूड, एंड अदर इज डायरेक्शन। तो अभी भी अगर हम इसको 360 रोटेट करते हैं तो वो क्या रह जाता है, उसी सेम डायरेक्शन और सेम वैल्यू के साथ रह जाता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अगर इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट करता हूं तो आप इसको क्या पाएंगे, सपोज करते इसको 90 डिग्री से हमने रोटेट किया हुआ है, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहती है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इसके कारण से हम बोल सकते हैं कि वेक्टर भी जो है वो आपका चेंज हो जाता है। अगर आपने ध्यान समझिएगा, अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन बदल रहे हैं तो भले ही मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, बट डायरेक्शन बदल जाने के कारण से हम उनको दो अलग अलग वेक्टर की बात करेंगे, ठीक ना। इन सब चीजों फैक्ट का यूज हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग वेलोसिटी एक्सीलरेशन के टर्म्स को अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी, हो गई कि वेक्टर की ये पहली प्रॉपर्टी, ओके। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 2, कि वेक्टर है, पहले तो हो गई कि वेक्टर रोटेटेड बाय 360 देन इट रिमेंस सेम। दूसरी क्या है यहाँ से कि अगर हम बात करते हैं कि एक होता है पैरेलल शिफ्टिंग, होता है पैरेलल शिफ्टिंग की बात करते हैं कि आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, सपोज कर रहे हैं आप एक वेक्टर है यहाँ, ठीक है, सपोज करते हैं एक वेक्टर है ये, यहाँ ऐसा नहीं कि मैं बार बार ए ही यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करके किसी और जगह भी ले जा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ भी ले जा सकते हैं, इस जगह से यहाँ से भी ले जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो कोई वेक्टर को आगे की ओर हम लोग डॉटेड लाइन में दिखा सकते हैं, तो ये भी आपका पैरेलल शिफ्टिंग हो सकता है। ऐसे करके आप समझ सकते हैं, सपोज कर रहे हैं आपके पास कोई एक्सिस है,
ठीक ना। और ये कोई एक वेक्टर है, ठीक ना, ये कोई एक वेक्टर है, तो आप चाहे तो इसे इस तरीके से पैरेलली शिफ्ट करके लिख सकते हैं। ओके, कोई वेक्टर है इसका पैरेलली शिफ्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद अगर कोई वेक्टर ऐसे है, ठीक ना, तो आप इसको चाहे तो ठीक पैरेलली जितना एंगल यहाँ बना रहा था उतना ही एंगल के साथ आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कहलाती है। ओके, ये वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कहलाती है प्रॉपर्टी। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी वेक्टर को अगर आप 360 डिग्री से रोटेट करते हैं तो वो सेम रह जाता है। दूसरी क्या है कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट या तो इधर पैरेलली भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप उसको आगे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, इन सब प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि ये दो आपको क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंगल्स कैसे लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, वेक्टर्स की एंगल को कैसे कंसीडर करते हैं, ये प्रॉपर्टीज ही है। ध्यान से समझिएगा, जब भी हम एंगल्स बनाने के लिए यहाँ पर दो वेक्टर का मिनिमम जरूरत है कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, ध्यान से समझिएगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है तो वो हमेशा क्या रहता है, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ बात करें, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक ना, इनके बीच का एंगल क्या हो सकता है, इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी वेक्टर्स के बीच का एंगल की आप बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि टेल टू टेल की बात करते हैं, हमेशा किसकी बात करते हैं, टेल टू टेल, और साथ ही साथ उस एंगल को लेंगे जो कि कम रहेगा। ठीक ना, आप बात कर रहे हैं यहाँ पर उस एंगल को लेके चलना है कि जो कि कम होगा। हम इस चीज को बाद में समझते हैं, पहले इसको समझिए। सपोज कर रहे हैं कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, इन दोनों का, ये वेक्टर की टेल कहलाती है, ये वेक्टर की हेड होगी, ये टेल ये हेड, ये इसकी ये टेल इसकी ये हेड। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे। ध्यान से दिखाई दे रहा है इन दोनों में छोटा कौन सा है, छोटा है ये वाला, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल ये वाला कहलाएगा, ना कि ये वाला। ओके, यानी एंगल जब भी कंसीडर होगा, याद रखने वाली बात है कि वेक्टर का हमेशा टेल टू टेल देखा जाता है, और हमेशा दूसरी पॉइंट प्लस करके आप बात कर सकते हैं कि एंगल जो होता है वो आप स्मॉलर कर लेंगे, हमेशा किसको लेंगे, स्मॉलर वाला। दोनों साइड से एंगल बना सकता है, लेकिन आप उसको कंसीडर करेंगे जो छोटा होगा, जो क्या होगा, छोटा होगा। इसको दो तीन एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं इस तरीके से। सपोज करते हैं इसको, जैसे कि एक वेक्टर है ऐसे, दूसरा वेक्टर है ऐसे, दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। तो अभी हम इस वेक्टर को ए है और ये वेक्टर है बी, अगर हम इसको आगे की ओर शिफ्ट कर देते बाय यूज ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग, तो ये वेक्टर यहाँ होगा, दोनों के, ध्यान से देखिए, यहाँ से इसकी एक टेल यहाँ है, दूसरे वेक्टर की टेल यहाँ है। अगर आप इस लॉजिक से सोचते हैं तो इसकी हेड यहाँ है, इस वेक्टर की टेल यहाँ, हेड यहाँ है, और सॉरी इस वेक्टर की हेड यहाँ है, दूसरी की हेड यहाँ है। तो आपको हेड और टेल में नहीं देखना है, आपको सिंपल क्या रखना है, टेल टू टेल देखना है। इसको हमने पैरेलल शिफ्ट किया है, यहाँ पे एक एंगल बना है, ठीक ना, यहाँ पर एक एंगल बना है। आप यहाँ से भी एंगल देख सकते थे, बट उस एंगल को आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक ना, उस एंगल को आपको कंसीडर नहीं करना है, हमेशा स्मॉलर एंगल को कंसीडर करना है। यानी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो केवल ये एंगल होगा जो स्मॉलर एंगल को डिनोट करता है। ओके, जो स्मॉलर एंगल को डिनोट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं एक वेक्टर ऐसे है, ओके, और एक वेक्टर ऐसे, ठीक ना, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। तो इस बार हम क्या करेंगे, फिर से इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ठीक है, फिर से हम इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, डॉट से आप बना सकते हैं इसको वेक्टर को पैरेलल से। ओके, तो इस बार देखिए, इस बार एक एंगल यहाँ थीटा बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है। किसको लेना है, जो छोटा वाला होगा, हमेशा स्मॉलर वन को सिलेक्ट करना होता है। ओके, तो ये वेक्टर की एंगल प्रॉपर्टीज को ध्यान से रखना है कि दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को जब भी कंसीडर करना वो टेल टू टेल कंसीडर होगा। और दूसरी बात है कि हमेशा एंगल स्मॉलर वाला को कंसीडर करेंगे, उस एंगल को कभी नहीं कंसीडर करें। एंगल हर तरीके से बनेंगे, लेकिन आपको केवल उन दो उस एंगल को देखना है जो स्मॉलर बनाता है। ओके, जो केवल क्या बनाता है, स्मॉलर बनाता है। ओके, क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे, जैसे हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते चलेंगे, आपको सारे डाउट्स जो है आपको क्लियर होते चलेंगे। ओके, सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई है कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज हो गई 1 2 और 3, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। वेक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 4 है और वो है क्या कहलाती है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी क्यूमुलेटिव कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई हम लोग, आपको सर ये पता होगा कि a प्लस बी, मैं इस तरीके से कर देता हूँ, इज इक्वल टू b प्लस, ठीक है।
आप इस प्रॉपर्टी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आप मैथमेटिक्स में ये रूल पढ़ते होंगे, ठीक ना, कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, इसको हम लोग रिजल्टेंट जब पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ में भी इस चीज को देखेंगे और पैरेललोग्राम लॉ में भी देखेंगे, जब एनालाइज करेंगे इस चीज को कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक ना। मैं यहाँ से आपको टर्म बता देता हूँ, इसको कहते हैं कम्यूटेशन जो होता है, ठीक ना, कम्यूटेशन होता है, ठीक। कम्यूट क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसको कम्यूटेशन के हेल्प से समझ सकते हैं। कम्यूट करता है दो चीजों की। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है कि अगर a और b की ये जीरो आ जाता है तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से चलते हैं, ठीक ना। बट क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़ना बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये ओबे करता है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए, ओके। तो ये प्रॉपर्टी को ओबे करता है कि अगर आप दो वेक्टर्स को a प्लस बी से ऐड कीजिए या b प्लस ए से ऐड कीजिए, दोनों की वैल्यू क्या रहती है, आइडेंटिकल रहती है, ठीक ना। इसको जैसे जैसे हम लोग समझेंगे आगे की और प्रॉपर्टीज में जैसे जैसे हम डिस्कस करते चलेंगे, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी आपकी सारी की सारी वेरीफाई होते हुए चलेगी किस तरीके से काम कर रहा है। अभी मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया हुआ है, पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़ाया इसलिए, और उसमें कार्टेशियन फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। चलिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ओके, ये तीन वेक्टर के लिए अप्लाई करता है कि a प्लस बी प्लस सी, आपने b प्लस सी को पहले ऐड करके a के साथ ऐड कर रहे हैं, या तो a प्लस बी को ऐड करके c के साथ ऐड कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को भी वेक्टर क्या करता है, ओबे करता है। इस प्रॉपर्टी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए कि मैथमेटिक्स की किस प्रॉपर्टी को ओबे करता है, ओके। ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे कि क्या इसमें और प्रॉपर्टीज भी लग सकती है। तो अगर मैं यहाँ से a इंटू बी प्लस सी, ओके, a इंटू बी प्लस सी, क्या मैं इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको, लेकिन कंडीशन इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ डॉट है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को समझेंगे, अगर यहाँ पर ये डॉट है तो ये सेटिस्फाई करता हुआ नजर आता है, ओके। तब ये सेटिस्फाई करता हुआ नजर आता है कि डॉट प्रोडक्ट के लिए सेटिस्फाई करेगा, ओके। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आप इस चीज को क्रॉस के लिए करना चाहे, ठीक ना, क्रॉस के लिए करना चाहे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी देखने वाली बात है कि a क्रॉस b क्रॉस c अगर देखने वाली बात है। इन सब चीजों को अगर आप इसको a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, क्या ये चीज सेटिस्फाई करेगा, इस चीज का वेरिफिकेशन हम लोग बाद में जाके करेंगे। अगर करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी यहाँ पे आपको इस चीज का यहाँ से कुछ एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे आपके वीडियोस में, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्या ओबे करता है कि नहीं करता है। हम यहाँ वेक्टर b की वैल्यू को पुट करेंगे, वेक्टर c की वैल्यू को पुट करेंगे और a क्रॉस b निकालेंगे, और a क्रॉस आप इसको आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। ये इसको आप कह सकते हैं, यहाँ से ये क्या सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट के रूप को क्या इसमें आप सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज का नाम जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसकी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ओके। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो इन सब चीजों से आपको लगाव जरूर होगा, ओके। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पर कंप्लीटली ओबे करते हैं कि अगर ये तो एक वेक्टर है, a भी वेक्टर है, b भी वेक्टर है और c भी वेक्टर है, लेकिन ऐसा हो सकता था कि सपोज कि हमने कोई स्केलर क्वांटिटी से इसको इनटू किया है, k इज सम स्केलर क्वांटिटी, k क्या है, सम स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम k से इनटू करते हैं तो वो k टाइम्स ऑफ b और k टाइम्स ऑफ c, स्केलर के साथ अगर किसी वेक्टर को इनटू करते हैं तो वो k हर इंडिविजुअल के साथ इनटू कर देता है। ये भी एक प्रॉपर्टी नंबर आपके 7 में जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 7, ओके। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक ना। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर क्या है, 360 से रोटेट की सेम रह जाएगा, पैरेलल शिफ्टिंग होता है, टेल टू टेल देखना होता है, स्मॉलर एंगल को देखना होता है, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c हो जाएगा। अगला क्या है, a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, ठीक ना। अब a क्रॉस b प्लस इसको आपने एक एक करके इसके साथ इनटू इसके साथ इनटू, प्रॉपर्टीज का नाम कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, बार बार बोल रहा हूं, ओके। और k लिखने के बाद b प्लस c, ओके, तो kb प्लस kc, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ ओबे करती हैं। सिर्फ आपको इन सब चीजों को जैसे जैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करना और बेहतर तरीके से सीखते जाएंगे, ओके, उन सब को हम लोग और भी बेहतर तरीके से करते चलेंगे कि कहां से किस प्रॉपर्टी को किस तरीके से वेरीफाई करना है। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस देख रहे हैं
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि एंगल बताने हैं आपको, ठीक है ना। एंगल बताने हैं किसके बीच में, ए और ए का विद बी के साथ, ए का विद सी के साथ और बी का विद सी के साथ, ठीक है ना। ओके, देखते हैं क्या करते हैं, इस चीज को कैसे सॉल्व करें। पहला वीडियो को पॉज करना है, ठीक ना। वीडियो को पॉज करके मैंने जो आपको तुरंत प्रॉपर्टीज बताई हैं उनको इस बेस पे सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ये है आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका डायग्राम है सी। ओके, इन तीनों में से आपको बताना है कि पहला में ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो देखिए ध्यान से, वेक्टर बी इधर है, वेक्टर ए इधर है। ओके, अगर हम पैरेलल शिफ्टिंग का रूल लगाते हैं यहाँ पे तो हम क्या पाएंगे कि ये वाला और ये वाला 60 हो जाने वाला है, ठीक है। 60 होने वाला है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे राइट एंगल बनता है तो यहाँ एक एंगल बनेगा 30 डिग्री, यहाँ पे एक एंगल बनेगा 30 डिग्री। और आपसे हम पूछ रहे हैं कि ए और बी के बीच का एंगल, तो हमें हमेशा देखना है, अभी रूल दिखाया कि टेल टू टेल और उसके बीच में एक्यूट एंगल को, मतलब एक्यूट एंगल स्मॉलर एंगल को, तो ये होगा स्मॉलर, एक पीछे से भी होगा, ठीक ना। अगर आपने ए इधर बनाया है और इधर से बी बनाया है, एक इधर भी लेकिन हमको लेना किसको है, हमें इससे स्मॉलर एंगल को लेना है। 3 और 30 और 30 आपका हो गया है 60, ओके, ना कि 300। ओके, बार-बार बोल रहा हूं कि आप पीछे से भी इसमें जो 180 से जो बड़ा है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक ना, लेकिन उसको नहीं लेना है, हमको स्मॉलर एंगल को लेना है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया है, 60। ओके, इसमें आता है ए और सी के बीच में। तो देखिए ध्यान से, ए और सी के बीच में देखते हैं, फिर से देखिए ए और सी, ये 45 डिग्री है, तो डेफिनेटली जो रेस्ट ऑफ एंगल होगा वो भी 45 डिग्री होगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल हो गया 75। दैट्स इजी क्वेश्चन। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं इस प्रॉब्लम पे देखने वाली बात है, बी और सी के बीच का एंगल क्या है, बी और सी के बीच का एंगल क्या है कि अब यहां से आप कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए कि आपको लग रहा होगा ये तीनों स्ट्रेट लाइन है, बट एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्टिंग की मदद से इसको आगे बढ़ाता हूं, सी को मैं इधर ले लेता हूं, तो बी का लाइन ये वाला है बी वेक्टर, जो कि इसके साथ यहाँ पर आपका 60 डिग्री बना रहा है, जो आपका यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। अगर ये 60 डिग्री 45 डिग्री है तो रेस्ट ऑफ एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बिटवीन बी और सी है वो है आपका 15 डिग्री। ओके, 15 डिग्री टेल टू टेल और स्मॉलर एंगल को लेकर चलना, रूल वही रहेगा, रूल में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ओके, रूल में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है वेक्टर्स की। ओके, इन प्रॉपर्टीज को समझ के करते हुए चलना है। ओके, समझ के करते हुए चलना है किस तरीके से ओबे कर रहा है। ओके, क्लियर आपको समझ में? अब क्या क्या करते हैं, कुछ हम इसको चेंज भी, आपको डायग्राम कुछ ऐसे भी दे सकता हो सकता है, एक चीज में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है, ए बी और सी ऐसे भी आपको दे सकता है, ए बी और सी एक ही डायग्राम में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, बट मैंने यहाँ इंडिविजुअली आपको समझाया, आपको स्प्लिट अप करके समझाया ताकि आपको समझ बना जाए। ओके, ताकि आपकी समझ बनी रहे कि आप इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन, सबके 2 क्वेश्चन आपकी होमवर्क है, ठीक ना। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि इसके आंसर क्या है। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को आपने देखा है, प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ रेगुलर आपको वहाँ आंसर कर रहे हैं बच्चे, आपको भी वहाँ जाके आंसर कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं, ठीक है। कोई आप डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए बी और सी है, ठीक है। सी इधर, ओके, ये है आपका ओरिजिन। ओके, यहाँ पर बी जो है वो आपका 30 डिग्री बना रहा है, सी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है ए और बी के बीच का एंगल बताना है। दूसरा क्या है, ए और सी के बीच का एंगल बताना है। तीसरा क्या है, बी और सी के बीच का एंगल आपको बताना है। ओके, ये 3 एंगल्स आपको बताने हैं कि ए बी सी और बी सी के बीच में क्या क्या एंगल होने वाले। ओके, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ए का आंसर, बी का आंसर और सी का आंसर आप मुझे बताएंगे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन जो है ध्यान से समझिए, ये आपके भी होमवर्क है। ये फिर से एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स और ये एक्स प्राइम है, ये वाई है और ये वाई प्राइम है, ठीक है। कोई वेक्टर है ए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से, इफ द वेक्टर इज रोटेटेड बाय पाई बाय 2, वेक्टर को हमने पाई बाय 2 कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री
तरीके से हमने इसको रोटेट किया है। कैसे रोटेट कर रहे हैं चलिए इधर बताते हैं, हमने इसको इधर तक रोटेट किया, ठीक है। इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज, राइट, ओके। एंटी क्लॉक बोलो तो मैंने इधर इसको रोटेट किया, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, एंटी क्लॉक हो गई। आप जब घड़ी की दिशा में इधर आते हैं तो क्लॉक होता है, जब रिवर्स जाते हैं तो एंटी क्लॉक। तो हमने कैसा रोटेशन दिया है इसको, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है, ओके। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है, ठीक ना। कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। तो इस बार बताना है कि जो वेक्टर ए है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ, यानी ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस है इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा वेक्टर ए, ओके। ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप इसमें और ऐड कर सकते हैं कि अगर हम इस एंटी क्लॉकवाइज की जगह इस वेक्टर को हमने क्लॉकवाइज घुमाया होता है 90 डिग्री के साथ, क्लॉकवाइज घुमाया होता है, ठीक ना, तो रोटेट किया होता तो ये वेक्टर ए जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ किस तरीके से एंगल बना रहा होता, ओके। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए हैं, ठीक ना। होमवर्क बोल सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट करके आप हमारे आंसर आप बता सकते हैं। कोई डाउट है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो आपको रेगुलर वे में क्लासेस के अपडेट्स और डाउट आप वहां से पूछ सकते हैं, ओके। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो बाकी बात रिपीट नहीं करनी चाहिए, ओके। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।